दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। दुनिया में होने वाली सारी मौतों की सबसे बड़ा सबब हार्ट अटैक है। आज लगभग 10,000 लोग हर रोज हार्ट अटैक से मरते हैं। आज ऐसी दवाओं के बारे में बताएंगे जिसको अपना करके हार्ट अटैक से हम बिल्कुल सेफ हो सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक के बारे में। दोस्तों हार्ट अटैक का नाम आते ही दिल सहर जाता है, डर सा जाता है, क्योंकि आज दुनिया में होने वाली सारी मौतों का सबसे बड़ा सबब हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक इज द वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। दोस्तों अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक हर साल लोग जो है हार्ट से पीड़ित होते हैं। और इन मरीजों में अस्पताल में जाने के बाद भी, जहां पे आईसीयू, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सारी व्यवस्था के बाद भी 30% के लोग डेथ कर जाते हैं, वो भी सडनली। न तो इलाज का मौका मिलता है, न कोई सेवा का मौका मिलता है, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों इन आंकड़ों को अगर हम महीने की बुनियाद पर देखें तो हर महीने में लगभग जो है 3 लाख लोग जो है हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगर रोजाना की बुनियाद पे देखा जाए तो प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोग जो है हार्ट अटैक से मरते हैं। दोस्तों ये आंकड़े बहुत भयावह हैं, डरा देने वाले हैं, लेकिन सही उपचार और सही जागरूकता ला करके आंकड़ों को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे हर्बल उपचार के बारे में बताएंगे जिसको अपना करके हार्ट अटैक की संभावना को बगैर किसी एंजियोप्लास्टी के, बगैर कोई जो हॉस्पिटलाइजेशन के 80 से 90% तक हम कम कर सकते हैं। दोस्तों हार्ट का हम जितना ख्याल करेंगे हार्ट हमारा उतना ही ख्याल करेगा। दोस्तों एक सच्चाई सामने रखूं, अगर हार्ट अटैक हो गया तो यूनानी और आयुर्वेदिक की कोई भी दवाएं छू भी नहीं सकती। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अगर हार्ट अटैक से पहले कुछ ऐसे यूनानी नुस्खे हैं जिसे अपनाया जाए तो हार्ट अटैक जीवन में नहीं आएगा। हार्ट अटैक क्या, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी, चाहे वो कोरोनरी हार्ट डिसीज हो, चाहे हाइपरटेंसिव डिसीज हो, चाहे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं होगा। ये बातें जो है कोई हवा हवाई में नहीं है, रिसर्च से क्लियर है, स्टडी से साबित है। अभी चंद वर्ष पहले जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में विश्व स्तरीय सम्मेलन, वो भी हार्ट के विषय पे हुआ, जहाँ पे दुनिया के 60 से ज्यादा हार्ट विशेषज्ञ और 40 कंट्रीज के माहिरीन ने हिस्सा लिया। और जहाँ पे सब लोगों ने हार्ट के ताल्लुक से, कोई जो है उसके बचाव के ताल्लुक से, कोई जो है उसके जो है इलाज के ताल्लुक से, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। लेकिन जो एक बात कॉमन निकल कर आई वो ये थी कि कुछ ऐसे डिसीज हैं जो नॉन संक्रमिक हैं, नॉन बैक्टीरियल हैं, जैसे हार्ट डिसीज है, हाइपरटेंसिव डिसीज है, कार्सिनोमा है, डायबिटीज है। इन बीमारियों में यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं एलोपैथिक से बेहतर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। एक बांग्लादेश के माहिर ने कहा कि कैंसर में मॉडर्न मेडिसिन बहुत ही प्रभावी है, लेकिन एंटी कार्सिनोजेनिक जो तत्व हैं ये जो है लीवर को भारी क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए यूनानी दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं बहुत सेफ हैं, बहुत सुरक्षित हैं, इसका कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। उपचार से पहले हमें जान लेना ये जरूरी है कि हार्ट क्या है, हार्ट अटैक की वजह क्या है। दोस्तों हार्ट जो है हमारे सीने में बाएं तरफ जो है ट्रायंगल की शक्ल में मुट्ठी के बराबर एक विशेष ऑर्गन है जो पंप की भांति काम करता है, जो इसी पंपिंग के जरिए से ब्लड जो है पूरे जिस्म को सप्लाई करता है, और इसी पंपिंग के जरिए से पूरे जिस्म के एक एक आजा को, पार्ट को पोषक और पोषण मिलते हैं। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 से लेकर 80 बार तक पंपिंग करता है, धड़कता है। पूरे 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 1,08,000 बार हार्ट जो है पंप करता है। दिन भर में हमारा हार्ट जो है तकरीबन 2000 गैलन खून जो है जिस्म को फेंकता है। अगर इसके कार्य में जो पंपिंग का जो सिस्टम है अगर थोड़ा भी बाधा आ जाए तो ना तो हार्ट सेफ रहेगा, ना तो पूरा शरीर सेफ रहेगा, ये बहुत ही घातक होगा। दोस्तों ये थी हार्ट के ताल्लुक से बातें। अब देखें हार्ट अटैक की वजह क्या है। हार्ट अटैक की सबसे बड़ा वजह जो है हार्ट ब्लॉकेज है। हम जो है ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें लेते हैं, फैटी चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आराम करते हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। हम जितना ये जो है ऑयली चीज़ें लेते हैं हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जो है खून की रगों के अंदरूनी सतह में मोम की तरह से चिपकने लगता है, जमने लगता है।
खून के प्रवाह के दबाव से जो है ये जो ब्लॉकेज है एक दिन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद छोटी छोटी पार्टिकल्स में आगे बढ़ता है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहा जाता है। यही थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है खून की जो शरीयान है, खासतौर से कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब जाती हैं तो वहाँ आगे को ब्लॉक कर देती हैं और नतीजा ये कि आगे खून सप्लाई नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जब ऑक्सीजन जो है हार्ट के पार्ट्स को, टिश्यूज को नहीं मिलता है तो ऐसे हालत में टिश्यूज टूटने लगते हैं, नेक्रोस होने लगते हैं, ऐसे में शदीद दर्द होता है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। ये इमरजेंसी पीरियड होती है। ऐसे हालत में अगर कोई इमरजेंसी दवा जो उसको डिज़ाल्व कर दे, जो है कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट कर दे, अगर मिल गई तब तो जो है जीवन दान मिल जाता है। अगर कोई दवा प्रॉपर नहीं मिल सकी तो वहीं जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये थी जो है हार्ट ब्लॉकेज की वजह। आइए अब देखते हैं इसका इलाज क्या है। यूनानी में बहुत ऐसी दवाएं हैं जिसको अगर अपनाया जाए मैं समझता हूँ कि जो है हार्ट अटैक से हम जो है काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लहसुन का। लहसुन जो है एक बहुत ही लाभकारी दवा है हार्ट अटैक के लिए, उससे बचाव के लिए। अगर जो है लहसुन का हम प्रॉपर सेवन करें तो इसकी वजह से जो है खून पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। ये धमनियों की सफाई में बहुत मदद करता है। इससे धमनियों की जो वेजल्स हैं, ये जो धमनियाँ हैं वो इससे डायलेट होती हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। दूसरी दवा है लौकी। लौकी जो है दिल के अमराज में बहुत फ़ायदेमंद है। इसको सब्ज़ी की शक्ल में और इसको जो है जूस की शक्ल में हम जितना इस्तेमाल करें बहुत फ़ायदेमंद है। लौकी के साथ में तुलसी की पत्ती मिला सकते हैं। तुलसी के पत्ती भी क्षारीय गुण होता है और इसको लें तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और इसके अंदर जो है हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम सेंधा नमक और पुदीना की पत्ती भी मिला सकते हैं। लौकी जो है इस्तेमाल करें तो ये उसके अम्लता को कम करता है। चूँकि लौकी के अंदर क्षारीय गुण है, लौकी खाना सुन्नत भी है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म और हिकमत रखने वाले तबीब आज़म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप लौकी का इस्तेमाल करो। लौकी सेहत के लिए और दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी बातें जो है वो बिल्कुल मुसम्मम है। हिमालय की पहाड़ जो अपनी जगह से टल सकता है लेकिन मेरे आका की बातें जो है कभी जो है गलत नहीं हो सकती। आज के मॉडर्न साइंस में जब रिसर्च हुआ तो सबसे अच्छी जो है ग़िज़ा जो है हार्ट के डिसीज़ के लिए, हार्ट के फ़ायदे के लिए लौकी है। आज जो है 1400 साल के बाद जितने भी माहिर डॉक्टर हैं पहले नंबर पे लौकी का जिक्र हार्ट के डिसीज़ में करते हैं कि इसको इस्तेमाल किया है, ये फ़ायदा है, ये नुकसान कहीं से नहीं है। और तीसरी दवा जो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हार्ट की सारी डिसीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे वो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो, चाहे हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़ हो। अर्जुन की छाल के अंदर जो है प्राकृतिक ऑक्सीडेंट होता है। अर्जुन की छाल से दिल मजबूत होता है। अर्जुन के छाल जो है हम इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल इससे बहुत नियंत्रित रहेगा। और चौथी चीज़ अनार का जूस। अनार के जूस के अंदर जो है फाइब्रोलाइट पाया जाता है जो है धमनियों के परत को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी जो है इसके इलाज के ताल्लुक से। मैं एक तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ इसके हार्ट के इलाज के ताल्लुक से। मेरे पास एक मरीज़ आता है जो बिल्कुल जो है नौजवान था, जिसकी उम्र 27-28 साल थी, जो हार्ट डिसीज़ से, खासतौर से हार्ट ब्लॉकेज से पीड़ित था और उसका इलाज जो है PGI में चला था और काफ़ी परेशान, इतना परेशान था कि वो आदमी चल नहीं सकता था। मेरे दवाखाने तक जो है किसी के सहारे से आता था और जब मैंने उसकी रिपोर्ट देखा तो ब्लॉकेज था। जब डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया था एंजियोप्लास्टी के लिए, मुझसे मशवरे के तौर पे आया था कि मैं कहाँ कराऊँ, PGI में कराऊँ कि BHU में कराऊँ, 80-90 हज़ार खर्च है, वो मैं एफर्ट नहीं कर सकता। मैंने उसे मशवरा दिया कि जब तक तुम नहीं जाते हो आप जो है यूनानी दवाएं इस्तेमाल करो। मैंने अर्जुन छाल और लहसुन से बनी दवाएं उसको दिया। नतीजा ये हुआ कि 2 महीने 3 महीने खाते खाते उसके सारी प्रॉब्लम दूर होते गए। जब उसको फ़ायदा हुआ तो वो बंदा जो है कम से कम 4 महीने इस्तेमाल किया। आज यकीन जाने कि इतना अच्छा रिजल्ट आया वो आज भूल गया एंजियोप्लास्टी क्या है, हार्ट ब्लॉकेज क्या है। आज बिल्कुल जो है जो आदमी चल नहीं सकता था आज 2-2 महीना घर से बाहर रहता है, वो अकेले अपने दम पे काम करता है और इतना अच्छा फ़ायदा। यकीन जाने हर्बल दवाएं बहुत अच्छा है। हम रोज़ाना अगर इस्तेमाल करें तो इससे बढ़ के कोई दवा नहीं, जो सेफ भी है, सुरक्षित भी है। दवाओं के साथ में हमें कुछ परहेज़ करना है। परहेज़ में हम मीठा कम से कम खाएं। मीठे से जो है डायरेक्ट असर जो है कोलेस्ट्रॉल पड़ता है, जो हार्ट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा वजह बनता है। और इसके साथ में जो है हम जो है जितना हो सके ऑयली चीज़ों से बचें, फैटी चीज़ों से बचें। फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। और धूम्रपान से, बीड़ी सिगरेट से, स्मोक से बचें, क्योंकि इसका सीधा असर जो है धमनियों के ब्लड वेसल्स पड़ता है। ये हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और इसके साथ में जितना हो सके जो है तनाव और जो है टेंशन से दूर रहें। जितना हम खुश रहेंगे हमारा दिल उतना स्वस्थ और जवान रहेगा। दोस्तों ये थी चंद बातें हार्ट अटैक के बचाव के ताल्लुक से, उसके उपचार के ताल्लुक से। अगर वीडियो पसंद आती है इस लाइक ज़रूर दें।
हाँ, इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज न भूलें। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय।